हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। साथ ही आज हम करेंगे कृषि विज्ञान यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हमारा एक टॉपिक होने वाला है कृषि विज्ञान। यहाँ से हम प्रश्न करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको यानी हर एग्जाम में यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको MP टेट यानी चयन परीक्षा में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फसलों से संबंधित सारे प्रश्न होने वाले हमारे, और फसलों से संबंधित प्रश्न आपसे लगातार एग्जाम यानी MP टेट में पूछे भी गए थे। MP टेट जो आपका हुआ है उसके अंतर्गत पूछे गए। तो ऐसा अनुमान है कि आपकी जो आने होने वाली परीक्षा है, जो चयन परीक्षा है, तो उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना है। टारगेट है हमारा MP टेट 2025 यानी 2025 चयन परीक्षा को क्वालिफाई करना और अपनी एक सीट पक्की करना। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। इसकी लिंक आपको क्या है, बायो में मिल जाएगी। तो पहला ही प्रश्न है आप सभी के सामने, सभी साथियों को उत्तर करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। बताइएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। पूछा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। SK भारद्वाज हैं, V कुरियन हैं, स्वामीनाथन हैं, SF राव हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा V कुरियन हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि भारत में श्वेत क्रांति के आपके जनक हो जाते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। यह रहा आप सभी के सामने। बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है। प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है। कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। तो साथियों बता देना आपको कौन सा राज्य हो जाता है जो सबसे क्या है गन्ना उत्पादन करता है। तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है जो कि सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है। ठीक है, प्रश्न आएगा कि सर्वाधिक गन्ने की जो मिलें हैं कहाँ पर हैं। तो आपकी महाराष्ट्र के अंतर्गत सर्वाधिक मिल मिल जाएंगी आपको गन्ने की देखने को। ठीक है, गन्ने की जो फसल होती है ना, तो आपकी 11 माह की फसल होती है, ध्यान रखेंगे इसको भी। ठीक है, सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है इसको, और 11 महीने की फसल है साथियों, याद रखेंगे। तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। बताइएगा, हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है। मतलब ऐसा हम जब करते हैं तो क्या बढ़ाता है, उस क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ाता है। क्या उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को बढ़ाता है। क्या वनों के विकास को बढ़ाता है। क्या प्राकृतिक परतंत्र के संरक्षण को बढ़ाता है। क्या ऐसे प्रश्न साथी आपके CTET में पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न क्या है आपके CTET में पूछे जाते हैं। तो बताइएगा क्या बढ़ाता है, इस तरह का अभ्यास आपको क्या बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को बढ़ाता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताइएगा, निम्न में कौन से राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रथम राज्य पूछा है, प्रथम राज्य जैविक खेती करने वाला घोषित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पश्चिम बंगाल है आपका, बिहार है, सिक्किम है, उत्तर प्रदेश है। तो प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य आपका कौन सा घोषित किया गया था, बताइएगा। तो यह आपका हो जाएगा सिक्किम होगा। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, सिक्किम राज्य है ना जो हमारा 2016 में, कब साथियों, 2016 में इसे घोषित किया गया था। प्रथम राज्य जैविक घोषित किया गया था। कब किया गया था, तो 2016 में किया गया था। याद रखेंगे, 2016 में सिक्किम राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे कब किया गया था, 2016 में। सन भी याद रखना है। ठीक है, सिक्किम राज्य हो गया आपका 2016 में इसे घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया। यानी किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया। BT कॉटन है आपका, धान है, गेहूं है, सरसों है। तो किस फसल को किया गया था, तो आपका हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है BT कॉटन। BT कॉटन को क्या है, परिवर्तित करके व्यापारिक फसल के लिए इसे क्या किया गया, अनुशासित किया गया है। इसका जो नाम है BT कॉटन है, ध्यान रखेंगे।
जो आपका कॉटन होता है, कपास होता है साथ ही, कपास का जो फूल होता है ना, जो फूल होता है इसके अंदर क्या कीड़े लग जाते हैं, और इसे कीड़े से बचाने के लिए इसे क्या कर दिया, जेनेटिक रूप से परिवर्तित करके इसे बीटी कॉटन कर दिया गया। ठीक है, ये धान है, गेहूं है, सरसों है, इसको छोड़ देंगे साथियों, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बीटी कॉटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बताएगा सामान्यतः कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। शुष्क खेती अपनाई जाती है, मिश्रित खेती अपनाई जाती है, रैचिंग खेती, स्थानांतरित खेती। तो साथियों कृषि से आपको प्रश्न पूछे ही जाते हैं साथियों, एक या दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है कृषि से संबंधित। तो बताना है कौन सी आपकी पद्धति है जो अपनाई जाती है, इसे बोलते हैं मिश्रित खेती। ठीक है, याद रखेंगे मिश्रित खेती आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये रहा आप सभी के सामने, सारे प्रश्न आपके कृषि से संबंधित होने वाले हैं साथियों, तो समस्या वाली कोई बात होगी नहीं। आप क्या है, कृषि जो टॉपिक है ना, ये भी आपका इन प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट तक जरूर देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो साथियों। ठीक है, भारत निम्न में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। पूछा है, उत्पादक भी है और उपभोक्ता है। ठीक है, उत्पादक के साथ साथ में क्या भी है, उपभोक्ता भी है। कहवा है, धान है, गेहूं है, दलहन है। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है आपका हो जाएगा दलहन। ठीक है, दलहन में क्या है, भारत क्या है, क्या करता है, उत्पादन भी करता है और साथ में भी क्या करता है, उपभोक्ता यानी खरीदारी भी करता है और उत्पादक भी है। ठीक है, दोनों चीज़ हैं, प्रथम स्थान रखता है दलहन में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, भारत प्रथम स्थान रखता है दलहन में। ठीक है, अब यही प्रश्न आता है धान, तो धान में कौन प्रथम स्थान रखता है, तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा धान और गेहूं, धान और गेहूं, गेहूं में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो आप इसका राइट आंसर करोगे चीन। ठीक है, याद रखना चीन जो है प्रथम स्थान रखता है किसमें, धान और गेहूं में। यहीं आपसे चाय पूछ लिया जाए, चाय, तो चाय में भी प्रथम स्थान आपका किसका है, तो चीन का प्रथम स्थान है। ठीक है, तीनों चीज़ ध्यान रखेंगे, धान, गेहूं, चाय, तीनों में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो चीन रखता है। ठीक है, याद रखेंगे चीन है, इसको आपको याद रखना। ठीक है, दलहन में कौन रखता है प्रथम स्थान, तो भारत है जो प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, उत्पादक के साथ साथ में क्या है, उपभोक्ता भी है। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ये रहा आपके सामने, बताएं निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक कृषि समस्या नहीं है। पूछा है कृषि समस्या नहीं है, तो बताना है हमें कौन सी एक कृषि समस्या नहीं है। जुताई भूमि के लिए एक छोटे आकार के भूखंड, जैविक खेती को प्रोत्साहन करना, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, भूमि की उर्वरकता में गिरावट। पूछा है भारत की एक कृषि समस्या नहीं है, तो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो समस्या के अंतर्गत नहीं आएगी। जुताई भूमि के एक छोटे आकार के भूखंड, क्या ये समस्या हो जाएगी आपकी, तो साथियों ये समस्या है। यदि जुताई का एक आपका छोटा भूखंड है, उसके अंदर ट्रैक्टर या बड़ी मशीनों को चलाने में हमें क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक है, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, यदि सिंचाई करने की सुविधाएं की कमी है तो ये भी एक क्या है, समस्या हो जाएगी आपके सामने। भूमि की उर्वरकता में गिरावट, यदि आपकी भूमि है उसके अंदर उर्वरक शक्ति कैसी हो गई है आपकी, कम हो गई है, तो ये भी क्या है, एक समस्या हो जाएगी। जैविक खेती को प्रोत्साहन, यदि हम जैविक खेती को प्रोत्साहन करेंगे, ये कोई समस्या नहीं है। ठीक है साथियों, यह समस्या नहीं होगी, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, बी विकल्प एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये रहा सामने आपके नेक्स्ट प्रश्न, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उस कथन की पहचान करें जो रबड़ की फसल के बारे में सही नहीं है। पूछा है जो हमारी रबड़ की फसल होती है उसके बारे में क्या नहीं है, सही नहीं है। यह एक भूमध्य रेखीय फसल है। ठीक है, इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है। तो रबड़ है, रबड़ के बारे में पूछा है, नहीं सही नहीं पूछा है, यानी गलत कथन बताना है, तो कच्चा माल है, ये बात भी सही हो सकती है। यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में उगाई जाता है, ये बात भी सही है, यानी भूमध्य रेखी वाले इलाके में उगाई जाती है, सही बात है। यह एक भूमध्य रेखी फसल है, ये बात भी सही है आपकी। इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बात आपकी गलत हो जाती है। इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता नहीं है, ये बात गलत है। इसके लिए ऐसी जलवायु की आवश्यकता होती है, ना ही ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म। ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर वर्षा हमारी कितनी होती हो, तो वर्षा आपकी
के समथिंग होती हो, ठीक है, 200 mm के समथिंग आपकी होती हो, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या है, किसकी रबड़ उत्पादन किया जाता है, जहाँ पर वर्षा अच्छी मात्रा में होती हो, ठीक है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वाले इलाके में यह उगाया जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो शुष्क क्षेत्र वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता होती है, ये बात कैसी है, बिल्कुल गलत है। ये वर्षा वाले क्षेत्र में होती है, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ये रहा आप सबके सामने नेक्स्ट प्रश्न, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से ही आपका टॉपिक कवर हो जाएगा साथियों। कौन सा वाला, कृषि, जो आपका कृषि टॉपिक है, फसल वाला टॉपिक है, इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम इसे कवर करने वाले हैं। आज हमारा भाग 1 है, अगला वीडियो भाग 2 आएगा, भाग 3 करके इस तरह से हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक रोपण यानी प्लांटेशन फसल है। रोपण कृषि के बारे में पूछा है। रोपण कृषि कौन सी है, चाय हो जाती है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है। तो रोपण कृषि के बारे में पूछा है, तो रोपण कृषि आपकी कौन सी हो जाती है, जल्दी से बताइएगा। तो साथियों जब रोपण कृषि की बात आती है तो रोपण कृषि आपकी कौन सी हो जाती है, चावल है, ठीक है। रोपण कृषि है, चावल के साथ में आपकी कौन सी हो जाती है, बैगन है, ठीक है, बैगन है, गोभी है, गोभी है, गोभी है, टमाटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसी हैं, टमाटर है, टमाटर है, रोपण कृषि है साथी, ठीक है। इनकी रुपाई की जाती है, जबकि चावल की तो बड़े स्तर पर रुपाई की जाती है, ठीक है। खेतों में इस तरह से मिट्टी को क्या करते हैं, बिल्कुल एकदम हलवा बना देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके अंदर रुपाई की जाती है, ठीक है। खाने वाला हलवा नहीं साथियों, मिट्टी को क्या कर देते हैं, एकदम खबी मतलब इस तरह से बना देते हैं, एकदम हलवा की तरह कर देते हैं साथी, ठीक है। समझ गए होंगे आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उस बात को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो साथियों थोड़ी सी जानकारी है, टारगेट हमारा क्या है, एमपी-टेट चयन परीक्षा क्वालिफाई करना और अपनी एक सीट पक्की करना, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों अपना सहयोग जरूर दें, सब्सक्राइब करके, और लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपसे किसी भी प्रकार की कोई शुल्क हम नहीं लेते हैं साथियों, बस आपको वीडियो देखना है और लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य आर्किड स्टेट के नाम से जाना जाता है, बताइएगा कौन सा राज्य है जो जाना जाता है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो साथियों कभी कभी क्या है, आर्चेड भी लिखा मिल सकता है आपको। क्या लिखा मिल सकता है, आर्चेड, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, आर्चेड भी लिखा मिल सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य आर्किड स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर है, ठीक है। याद रखेंगे। आर्किड क्या है साथियों, आर्किड संसार का सबसे छोटे बीजों में से एक होता है, ठीक है। ये सबसे छोटे बीजों में से एक बीज होता है साथियों आर्किड का, जो कि संसार का सबसे छोटा बीज है। याद रखेंगे, संसार का सबसे छोटा बीज है, ध्यान रखना, सबसे छोटा बीज है। एक क्या है, छोटा बीज है, ठीक है। याद रखेंगे, बीज है, सबसे छोटा बीज है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसे ना ठंडा और ना गर्म, ज़्यादा मौसम की आवश्यकता नहीं होती है, बीच के मौसम में होता है, तो इसलिए यह क्या है, अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश आर्किड स्टेट के नाम से जाना जाता कौन है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बताइएगा निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है, पूछा है रबी की फसल नहीं है। गेहूं है, सरसों है, जूट है, चना है। तो साथ ही ये प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया है पहले भी, जब आप एमपी-टेट देने वाले थे तब मैंने ये प्रश्न कई बार किया है और काफ़ी अच्छे से करवाया हुआ है। तो जल्दी से बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। रबी की फसल नहीं पूछा है, ठीक है। नहीं पर विशेष ध्यान रखें कि नहीं है, ठीक है। तो रबी की फसल 2 अक्षर का शब्द है साथियों, रबी। तो रबी की फसल नहीं है, ठीक है, ये गलत लिखा है। रबी की फसल पूछा है तो रबी की फसल नहीं है। देखो गेहूँ है, 2 अक्षर का शब्द क्या है, रबी, तो इसमें गेहूँ है, गेहूँ की रबी की फसल होती है, गेहूँ है। गेहूँ के साथ में आपका क्या होता है, सरसों है,
सरसों है, ठीक है। सरसों के साथ हम क्या, चना है, ठीक है। तो कौन सा आपका, जूट नहीं होगी, ठीक है, याद रखेंगे जूट आपका नहीं होगा, ठीक है। गेहूं, सरसों, चना ये सभी कैसी हैं, रबी की फसलें हैं, जो कि जूट की क्या है आपकी, खरीफ की फसल है। इसे याद रखेंगे, ये किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में गोल क्रांति संबंधित थी, बताइएगा भारत में जो गोल क्रांति है किससे संबंधित थी, आलू से है, प्याज से है, तिलहन से है, टमाटर से है। तो गोल क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाता है, आलू से हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। आलू से गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू से है। प्याज आपकी किससे हो जाएगी, बताइएगा। तो प्याज आपकी गुलाबी क्रांति हो जाएगी, इसको याद रखेंगे, गुलाबी क्रांति। प्याज कौन सी क्रांति है आपकी, गुलाबी है। और गुलाबी क्रांति में आपका मांस भी आ जाता है, इसको भी आपको याद रखना, ठीक है। मांस गुलाबी क्रांति के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए पीली क्रांति, तो पीली क्रांति में आप क्या बताओगे, पीली क्रांति यानी दलहन, ठीक है, दलहन। पीली क्रांति के अंतर्गत क्या आएगा आपका, दलहन आ जाएगा, ठीक है। तो गोल क्रांति कौन सी आपकी हो जाएगी, आलू से हो जाएगी। सभी क्रांतियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो आपको एक बार से क्या है, सभी क्रांतियों को अच्छे से याद करना, ठीक है, क्योंकि क्रांतियों से प्रश्न आपको बन ही जाता है। निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, तो चाय से भी आपका प्रश्न बनता है साथियों। असम है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। तो बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से। तो आपका असम हो जाएगा, ठीक है। असम है जो क्या है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। कौन करता है, असम करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गेहूं में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का उनकी मात्रा के आधार पर सही क्रम बताना है आपको। तो कौन सा सही क्रम होने वाला है, बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, वसा। प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा, प्रोटीन। तो आप सभी को पता है क्या है, गेहूं के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपका एक नंबर पर आएगा, यहाँ पर भी दिया है साथ ही, इन दोनों को काट दो, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद खनिज, सबसे पहले खनिज नहीं आएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, प्रोटीन आएगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या, प्रोटीन, प्रोटीन के बाद खनिज, खनिज के बाद वसा, ठीक है, ये क्रम होने वाला है। तो क्रम कौन सा होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, वसा, ठीक है, यही क्रम होने वाला है। मात्रा के आधार पर सही क्रम पूछा है, तो मात्रा के आधार पर सही क्रम कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद प्रोटीन, फिर उसके बाद खनिज, फिर उसके बाद वसा, ठीक है, वसा लास्ट में आएगा। तो आपको ये क्रम भी क्या है, अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है साथियों, क्योंकि हो सकता है आगे आपसे एग्जाम में पूछा जाए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए, पूछा है असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। भारत में कॉफी उत्पादन बावा भूदान की पहाड़ियों से प्रारंभ हुआ है। गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है। गोल्डन राइस विटामिन ए का स्रोत है। चाय के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो बताना है असत्य कथन कौन सा है, यानी गलत बताना है, ठीक है। तो भारत में कॉफी उत्पादन बाबा भूदान की पहाड़ियों से प्रारंभ है, सही बात है, एकदम से अच्छा, एकदम राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आपका गलत नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जो कॉफ़ी की आपकी दो किस्में हैं, मुख्य किस्में हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, कौन सी हैं, रोबस्टा है और अरेबिका है। ये दो किस्में हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आपको याद रखना है। एक कॉपी लेकर यानी पेन लेकर के इन्हें आपको क्या है, अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। और भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो इसको भी याद रखेंगे आप, कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर होता है, कर्नाटक, इसको भी आपको याद रखना है, कर्नाटक, ठीक है। रोबस्टा और अरेबिका दो किस्में हैं, मुख्य किस्में हैं, इनके नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कॉफ़ी की दो मुख्य किस्में कौन कौन सी हैं, तो अरेबिका और रोबस्टा है, ठीक है, याद रखेंगे। गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है, सत्य बात है। गन्ने को कम से कम 7-8 से लेकर के 8 बार पानी देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सर्वाधिक सिंचित फसल है, ठीक है, और यह क्या है, 11 महीने की फसल है, ठीक है, एक साल में आपकी एक फसल तैयार होती है, ठीक है। गोल्डन राइस विटामिन ए का स्रोत है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। चाय के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, ये बात बिल्कुल गलत है। चाय के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर, हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं साथियों, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर है, यहाँ तक रखेंगे, दूसरे स्थान पर है। चाय के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर आपका चीन हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, चीन है, ठीक है। अभी हमने बात की थी, किस किस के बारे में बात की थी, चावल गेहूँ, ठीक है, चावल गेहूँ और चाय, आपके तीनों में कौन है, चीन प्रथम स्थान प्राप्त है, ठीक है।
अभी हमने बात की थी। आगे चलते हैं। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। बताइएगा, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में है, तापमान बढ़ाने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा शमन में। तो क्या है, मानसूनी वर्षा, बात की गई मानसूनी वर्षा की, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, ठीक है, सहायता करेगी हमारी, किसमें सहायता करेगी, विभिन्न प्रकार। देखो भारत में क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी है, ठीक है, अलग अलग तरह की मिट्टी है, अलग अलग तरह की जलवायु है, अलग अलग तरह की जलवायु है, तो हम फसल कैसे अलग अलग तरह की उगाएंगे, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में हमारी क्या है, जो मानसूनी वर्षा होती है वो क्या करती है, सहायक होती है, ठीक है, सहायता करती है, ठीक है, अलग अलग तरह की क्या है, फसल उगाने में। ऑप्शन आपका एक एकदम से राइट आंसर होगा, ठीक है। ना तापमान बढ़ाने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा शमन में, तीनों गलत हो जाएंगे। राइट आंसर होगा आपका ए विकल्प एकदम से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन इसी तरह का वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपकी फसल टॉपिक से ही संबंधित प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, फसल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है, पूछा है खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। तो खरीफ की फसल मैंने आपको याद करवाया था, 3 अक्षर का शब्द है, ठीक है। खरीफ, खरीफ का 3 अक्षर का शब्द है, 3 अक्षर का आपका क्या होता है, ठीक है, बाजरा होता है, ठीक है। तो बाजरा, बाजरा किस मौसम, बरसात के मौसम में बोई जाने वाली फसल कौन कौन सी होंगी, देखो धान है आपका, ठीक है, धान हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, मक्का हो गया, ये सारी चीज़ें कब बोई जाती हैं आपकी, बरसात के समय में बोई जाती है, तो ये खरीफ की फसल होगी, ठीक है। तो पूछा है खरीफ की फसल नहीं है, देखो धान हो गया, धान, ठीक है, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, आपका गेहूं है, गेहूं किसकी फसल है, रबी की फसल है, अभी हम करके आए हैं, ठीक है, गेहूं रबी की फसल है। आगे चलते हैं। सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, पूछा है सुपारी। तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है। बताइएगा कौन सा राज्य हमारा सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका हो जाता है, ठीक है। आपका कर्नाटक जो राज्य है ना, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है, याद रखेंगे कर्नाटक, ठीक है। दक्षिण भारत का जो हिस्सा है ना आपका, यहाँ पर क्या है, सुपारी उत्पादन की जाती है, ठीक है, दक्षिण भारत, ठीक है। आप याद रखना, कर्नाटक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है, पूछा है नकदी फसल नहीं है। तो नकदी फसल कैसी फसल होती हैं, किन्हें कहते हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। नकदी फसल, ठीक है, जिसे बेचकर तुरंत नगद प्राप्त होता है उसे नकदी फसल कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी फसल को बेच करके तुरंत नगद प्राप्त करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नकदी फसल कहते हैं, ठीक है। गन्ना है, कपास है, जूट है, धान है। तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो कपास, गन्ना है, कपास है, जूट है, धान है, ठीक है। देखो धान क्या है, धान आपका क्या है, नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है, अनाज फसल है जी। कैसा फसल है, तो अनाज फसल है, ठीक है, याद रखेंगे, अनाज फसल है आपकी, ठीक है, कौन, धान, ठीक है। नकदी फसल गन्ना है, कपास है, जूट है, ये तीनों फसलें कैसी हैं साथियों, तो नकदी फसलें हैं। कौन कौन सी, गन्ना, कपास, जूट, ठीक है, याद रखेंगे नकदी फसल कौन कौन सी है, गन्ना, कपास, जूट, तीनों नकदी फसलें हैं। धान आपकी कैसी है, अनाज फसल है, ठीक है, याद रखेंगे, धान आपकी नकदी फसल नहीं है, ठीक है। गन्ना, कपास, जूट आपकी नकदी फसल हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो अभी तमिलनाडु है, केरल है, त्रिपुरा है, कर्नाटक है, तो केरल में होता है, ठीक है, याद रखेंगे, केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन आपका होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं आगे, हो सकता है, चलो बताइएगा, भारत सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है, सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। बताइएगा, तो आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है यूपी, ठीक है। यूपी वाले कितने साथी हमारे देख रहे हैं जो इस सेशन को, तो लाइक और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है, ठीक है। तो साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो ऐसे ही यदि आप वीडियो चाहते हो तो इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना है। टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाना है, यहाँ पर आपको क्विज वगैरह सब करवाई जाती है, इसकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।